स्वागत है आपका विरार डाउन रोड क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट के मार्च 2024 अपडेट के थर्ड पार्ट में। पिछले दो वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट के विरार से बोईसर के बीच की प्रोग्रेस को देखा। अब बढ़ते हैं बोईसर के आगे। बोईसर के आगे बढ़ने पर सबसे पहले आता है बोईसर का नया गुड्स अनलोडिंग यार्ड, जो BARC के पुराने यार्ड की जगह पर बनेगा। अभी फिलहाल उस यार्ड में जो पुराने ट्रैक्स थे उन्हें निकालकर वहां पर लैंड लेवलिंग का काम इनिशियल फेज में शुरू किया जा चुका है। यहाँ यार्ड बनने पर बोईसर का अभी का गुड्स अनलोडिंग यार्ड बंद करके वहां पर सबर्बन लाइंस बिछाई जाएगी। इस नए यार्ड के नजदीक से ही आने वाले समय में बोईसर LC को रिप्लेस करने वाला रोड ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा, लेकिन उसका काम अभी तक हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। आशा करते हैं कि इस साल भर में उसका काम भी हमें देखने मिले। आगे बढ़ने पर बोईसर और वांडगांव के बीच का अर्थवर्क ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अभी ब्लैंकेटिंग का वर्क भी कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। इस सेक्शन में 2 रोड अंडरब्रिज आम जनता के लिए खुले कर दिए गए हैं, जिससे कि वहां पर होने वाले 2 LC फाटक बंद करके रेल ट्रैफिक को सीमलेस बनाया गया है। इस सेक्शन में कई सारे माइनर ब्रिजेस भी हैं, जिनमें से कईयों का काम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दिखने वाला न्यू पालघर WDFC स्टेशन पूरी तरह से रेडी करके इलेक्ट्रीफाई करके कमीशन किया जा चुका है, जिसका नेम बोर्ड भी आप लोकल ट्रेन से क्लियरली देख सकते हो। हालांकि जब तक यहाँ से वेस्टर्न रेलवे के सफाई स्टेशन तक WDFC कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमें इस पे कोई भी कमर्शियल ट्रैफिक नहीं देखने मिलेगा। और जब तक WDFC JNPT तक कंप्लीट नहीं होता, तब तक हमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन देखने का इंतजार करना पड़ेगा। वांडगांव LC को रिप्लेस करने वाला रोड ओवरब्रिज भी अभी ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट होने को है। शायद हमारी अगली अपडेट तक ये आम जनता के लिए खुला हो चुका हो। इस रोड ओवरब्रिज से लेकर वांडगांव स्टेशन तक जो एरिया बचा था, वहां पर भी अर्थवर्क की खुदाई और वहां पर मिट्टी डालने का काम अभी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, जो ऑलमोस्ट वांडगांव के प्लेटफॉर्म तक टच होने को है। वांडगांव के नए स्टेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हो, जो बहुत ही स्पीडी पेस पर शुरू है। ये नया एंट्रेंस कंप्लीट होने के बाद एग्जिस्टिंग एंट्रेंस की जगह इस नए कॉम्प्लेक्स से वांडगांव स्टेशन की एंट्री मिलेगी। अब आता है इस अपडेट का एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन, जो है वांडगांव से आगे का पार्ट। ये पार्ट भी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए होल्ड पर था, लेकिन अभी आप देखोगे तो वो क्लियरेंस आने के बाद वांडगांव स्टेशन के आगे का काम भी बहुत ही कम समय में बहुत आगे बढ़ गया है। यहाँ पर भी ब्रिज 93 जैसे पहले कापसी ब्रिज तक अप्रोच रोड कंप्लीट करके उस ब्रिज का काम शुरू होने के साथ साथ बाकी का अर्थवर्क आगे बढ़ाया जाएगा। इसी अर्थवर्क के बाजू में हमें जल्द ही वांडगांव कारशेड भी देखने मिलेगा। ये कारशेड वेस्टर्न रेलवे की पूरी 124 किलोमीटर की सबर्बन रेल पे नॉर्थ साइड का रोलिंग स्टॉक डेपो का रोल करेगा। फिलहाल उसका काम एनवायरमेंटल क्लियरेंस तथा टेंडरिंग प्रोसेस की स्टेज पर है। जैसे ही इसका काम आगे बढ़ता है तो हमें यहाँ पर एक्चुअल ग्राउंड वर्क भी देखने मिलेगा। अभी के लिए आप कापसी के ब्रिज तक एक अप्रोच रोड की तरह बनाए हुए अर्थवर्क को देख सकते हो, जिस पर लैंड फिलिंग होगी, लेकिन उसके साथ साथ ही इन ब्रिजेस का काम भी आगे बढ़ेगा, ताकि उनमें लगने वाले समय के कारण आगे बढ़ने में देरी ना हो जाए।
वाणगांव से डाणू के बीच का पार्ट सिर्फ विरार डाणू ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई से अहमदाबाद में 2 स्टेशन में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होने वाला पार्ट है, जो है 15 किलोमीटर। तो इस सेक्शन के अर्थवर्क में बाकी सेक्शन से थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद उसके काम में जरा सी भी देरी ना करते हुए MRVC अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। बीच का मार्शी एरिया का काम हमें मोस्टली अगले अपडेट में देखने मिलेगा। अब सीधे काम वहां दिखता है जहां पर 2 नए ट्रैक्स एग्जिस्टिंग लाइंस के वेस्ट में नए अलाइनमेंट के तौर पर बिछाए गए थे। वो ट्रैक्स फिलहाल में वेस्टर्न रेलवे की मेन लाइन के काम आते हैं, और जो ओल्ड अलाइनमेंट थी वहां पर आप अभी नया अर्थवर्क देख सकते हैं। उसी ओल्ड अलाइनमेंट के 2 ब्रिजेस को हटाकर नए ब्रिजेस का पियर वर्क आप देख पाओगे। डाहणू थर्मल पावर प्लांट के बाजू से गुजरता ये पार्ट पूरा कंप्लीट होने पर फास्ट या मेन लाइन के काम आएगा, और जो लाइन अभी दिख रही है वो तब सबर्बन लाइन की सेवा में डाली जाएगी। यहाँ पर भी DTPS के सामने के LC55A को रिप्लेस करने के लिए रोड ओवर ब्रिज का निर्माण आप देख पाओगे। तो ओवरऑल ये थी हमारी मार्च 2024 की विरार डाणू रोड सबर्बन क्वाड्रुपलिंग की अपडेट वीडियोस। आशा करते हैं कि आपको ये तीनों वीडियोस पसंद और क्लियरली समझ में आए हो। कुछ भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले अपडेट वीडियो या कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।